फेयर लवली में ये एक चीज मिलाकर लगा लीजिए, आपके फेस की सभी गंदगी दूर होगी। आपकी स्किन पे कैसा भी कालापन है, धूप से पड़ी टैनिंग है, आपकी स्किन पे झाइयां हो गई हैं, झुर्रियां हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गए हैं, सभी को दूर करेगा सिर्फ 7 दिनों में। 7 दिनों तक आप इस तरह से फेयर लवली में ये चीजें मिलाकर लगाइए, आप खुद देखेंगे अपने हाथों और पैरों में फर्क। अगर आपके हाथ पैर काले हो गए हैं लेकिन आपने बहुत से ट्रीटमेंट कर ली है लेकिन उनमें कालापन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, आप लोग तो फेयर लवली को लगाते ही होंगे, लेकिन मेरे इस बताए हुए तरीके से अगर आपने एक बार फेयर लवली को लगा लिया तो आपके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो चलिए हम बता देते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से फेयर लवली को निकाल लेना है। आपको ये 10 रुपए में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ 10 रुपए में आप अपनी स्किन की टैनिंग को दूर कर सकते हैं। जो हजारों रुपए खर्च करके ही नहीं दूर हो पाई है, वो सिर्फ 10 रुपए में आपकी स्किन की टैनिंग दूर होने वाली है। तो फेयर लवली को यहाँ पे आधा चम्मच ले लिया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं आधा चम्मच हल्दी। हल्दी हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही मदद करता है। तो इस तरह से फेयर लवली में हम हल्दी को कर देंगे मिक्स। ये अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो ये खाने में इस्तेमाल करते हैं हल्दी उसी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज्यादा ना होने पाए, नहीं तो ये आपके स्किन पर पीलापन छोड़ देगा। तो इस तरह से इन दोनों को मिक्स करने के बाद अब हम ले रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारे स्किन की जो झुर्रियां हो गई हैं उनको ठीक करने में बहुत ही मदद करता है। तो विटामिन ई की कैप्सूल लेकर इस तरह से हम ऑयल को इसमें निकाल लेंगे। तो एक कैप्सूल का ऑयल हमें इसमें निकाल कर ले लेना है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। ये आपको किसी भी मेडिकल पे आसानी से मिल जाता है। तो विटामिन ई कैप्सूल को यहाँ पे डालने के बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं नींबू। तो नींबू को हम आधा लेंगे और इसमें निचोड़ लेंगे। तो नींबू को डालने के बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसन। तो आपको क्या करना है, आधे चम्मच ही बेसन लेना है। बेसन हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से आपको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, तभी सभी चीजें अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसका अप्लाई अपने फेस पे करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से फेंट कर इसे बना लेना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ठीक उसी तरह से आपको इसे बनाना है। एक भी स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे हम कब अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इसे लगाने ही जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव होती है। जिस तरह से आप सादे फेयर लवली का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से न करके इस तरह से आप जब फेयर लवली का इस्तेमाल करेंगे तो आप फर्क अपने फेस पे खुद देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा लेकर अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से हाथों की मदद से आप लगा लीजिए। फिर आप इसको लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। हाथों पैरों पे टैनिंग हो गई तो आप हाथों पैरों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे भी गर्दन की तरफ भी लगा रही हूँ। तो 10 मिनट तक इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो जब आप इस तरह से फेस पैक बनाकर इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पे तो आप खुद फर्क देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से वर्क। 10 मिनट हो जाने के बाद इस तरह से अपने हाथों की मदद से आपको अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से मसाज देना है। आप यहाँ पे देख सकती हैं इसी तरह से आपको 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज देना है ताकि आपकी स्किन की जो गंदगी फूल चुकी है वो अच्छी तरह से रिमूव हो सके। तो इसी तरह से 5 मिनट मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर देना है, नहीं तो आप किसी कॉटन की मदद से इसे पोंछ कर साफ कर लीजिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल आसानी से आपको घर पे ही मिल जाएगा। फेयर लवली तो आपके सभी घरों में मिलता है। आप नहीं लगाते होंगे तो आपकी मम्मी बहनें सब कोई तो लगाता ही होगा। तो फेयर लवली आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से बनाइए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।